आज हम बात करेंगे कस्टमाइज एडमिन लिस्ट के बारे में। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिखाया था कि एडमिन डैशबोर्ड पे आप कोई भी एक टेबल देख पा रहे थे। जो भी आप टेबल क्रिएट कर रहे थे वो अपने एडमिन डैशबोर्ड पे देख पा रहे थे। और टेबल जो था, टेबल रिप्रेजेंट हो रहा था नेम से, क्योंकि मैंने बाय डिफॉल्ट, याद होगा आपको, डेफ करके एसटीआर करके सेल्फ करके नेम के थ्रू रख दिया था बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट वो नेम से दिख रहा था आपको। अगर हम ये वाला सेल्फ वाला फंक्शन ही लगाते थे तो बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3 करके वो दिख रहा था। तो आज हम उसी कस्टमाइज करेंगे उसकी लिस्ट को, कि इस लिस्ट को आप किस किस तरह से देख पाएंगे। तो पहले हम सीखेंगे फर्स्ट नंबर पे कि कैसे कस्टमाइज कर पाएंगे एडमिट लिस्ट जो डिस्प्ले होगी, उस लिस्ट को कैसे कस्टमाइज कर पाएंगे। जैसे कि मैंने बताया था नेम से, तो हम और तरीके से भी जानेंगे कि देखो आईडीज भी डिस्प्ले कराओ, नेम भी डिस्प्ले कराओ, एज भी कराओ, सिटी भी कराओ। इस तरीके से लिस्ट को कैसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं। सेकेंड चीज हम जानेंगे कि एडमिन में सर्च फंक्शनलिटी कैसे दे सकते हैं और फिल्टर कैसे लगा सकते हैं। जो एक पर्टिकुलर लिस्ट होगी उसमें किसी फील्ड के बेस पे, किसी कॉलम के बेस पे हम सर्चिंग लगाएंगे और फिल्टर करके देखेंगे कि फिल्टर कर पाएंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल एज से फिल्टर कर जाओ या सिटी से कोई फिल्टर कर लो किसी भी टेबल को। इस तरीके से हम ये दो फंक्शनलिटी भी लगा कर देखेंगे। और तीसरा हम सीखेंगे एडमिन की ऑर्डरिंग करनी। ऑर्डरिंग का मतलब है जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर में नेम डिफाइन करके दिखाने हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में नेम दिखाने हैं। जैसे ट्रैकर है, इस ट्रैकर के नेम असेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है। तो एक तरह से शॉर्टिंग मान लो, ऑर्डरिंग मतलब जो शॉर्टिंग करके हम दिखाएंगे। तो इन तीनों कॉन्सेप्ट को आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। इससे क्या होगा, आप एडमिन डैशबोर्ड के बारे में सब कुछ सीख पाओगे और लिस्ट में जो जो कस्टमाइजेशन होती है एडमिन की लिस्ट में, वो सारी लिस्ट में आज मैं सिखाने वाला हूँ। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि कस्टमाइज एडमिन लिस्ट की जरूरत क्या पड़ती है। तो आपको मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, जब आप एक रियल प्रोजेक्ट में वर्क करोगे ना, तो ये डेटा 4-5 डेटा नहीं होंगे जो भी दिख रहे हैं, ऐसे 4-5 डेटा नहीं होंगे। इसमें थाउजेंड्स ऑफ डेटा होंगे, लाख्स ऑफ डेटा होंगे। तो उन सब डेटा को मैनेज करने के लिए इन सब फीचर की जरूरत पड़ती है। उसमें आप डिस्प्ले भी करोगे नाम कस्टमाइज नेम में, उसमें आप सर्चिंग भी करके ढूंढोगे, फिल्टर भी लगाओगे, शॉर्टिंग भी करोगे। जो इस तरीके से सोचो कि आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको कैसे हैंडल करना है, उन सब में ये सारी चीजें जरूरत पड़ती हैं। इसलिए ये आज का लेक्चर इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑलरेडी माई प्रोजेक्ट 16 नाम से अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है, उसके अंदर स्टूडेंट नाम की एक ऐप भी क्रिएट कर रखी है। इसके सिवा और कुछ नहीं करा है। तो ठीक है, अपना सीधा चलते हैं माई प्रोजेक्ट 16 के अंदर। इसके अंदर सेटिंग में जाने के बाद अपनी जो ये ऐप थी स्टूडेंट्स ऐप, इसको यहाँ रजिस्टर कर लेते हैं। तो इसमें इस तरह से स्टूडेंट्स ऐप को इस तरीके से हमने रजिस्टर कर लिया। आप चाहो तो नीचे और भी सेटिंग है बेस डायरेक्टरी वाली, और चाहो तो इसके नीचे एक सेटिंग और आती है स्टैटिक यूआरएल की, इसको भी आप कर सकते हो। तो ठीक है, तो तीनों सेटिंग मैंने कर ली। तो यहाँ से सेटिंग का काम ऑलरेडी मेरा कंप्लीट हो गया। यूआरएल्स में जाके देखेंगे तो हमें आज एडमिन के साथ काम करना है, तो एडमिन का यूआरएल ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो यूआरएल भी हमें नहीं छेड़ना। अब स्टूडेंट के अंदर आओ, मॉडल्स में जाओ, मॉडल्स क्रिएट करना है सबसे पहले। कोई भी अगर टेबल बनाते हो आप, तो आपको पता है पहले मॉडल्स क्रिएट करते हो। मॉडल क्रिएट करने के बाद मेक माइग्रेशन कमांड चलाते हो, जिससे माइग्रेशन फाइल क्रिएट होती है। फिर जब अपने टेबल को माइग्रेट करते हो, माइग्रेट कमांड चलाते हो, जब जाके यहाँ पे एक डेटाबेस बनता है। अभी देखो डेटाबेस आपको दिख नहीं रहा होगा। ये डेटाबेस जब ही बनेगा, डेटाबेस फाइल जब ही बनेगी जब आप वो डेटाबेस की माइग्रेट कमांड चलाओगे। तो ठीक है, पहले मॉडल बना लेते हैं। मॉडल आप सभी को पता है, मैं जल्दी जल्दी मॉडल बना लेता हूँ। पहले यहाँ लिखता हूँ क्लास। क्लास क्लास का नाम क्या रख लेते हैं, स्टूडेंट, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट का नाम भी स्टूडेंट है, तो क्लास का नाम स्टूडेंट रख लेते हैं। ठीक है, स्टूडेंट में मॉडल से मॉडल निकाल लिया। तो ये वाली जो मॉडल था, इसके अंदर से हमने कैपिटल एम से मॉडल निकाला, मतलब इसका ये ऑब्जेक्ट है, किसी एक फंक्शन से उसका ऑब्जेक्ट निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद इसमें जो जो फील्ड हमें चाहिए वो फील्ड हम ले लेते हैं। एक नेम फील्ड चाहिए, नेम फील्ड ले लेते हैं। एक एज फील्ड चाहिए, एज भी ले लेते हैं। एक सिटी और ले लेते हैं, एक सिटी फील्ड भी चाहिए। तो इस तरह से सिटी फील्ड ले सकते हैं। नेम और एज को मैंने कैरेक्टर में ले लिया, एज को मैंने इंटीजर फील्ड में ले लिया। ये सब मैं ऑलरेडी आपको डिटेल में बता चुका हूँ। जिसकी मैं बात कर रहा था, ये होता है, देखो डेफ करके एक सेल्फ फंक्शन होता है। सेल्फ फंक्शन यहाँ से बता देता है कि बाय डिफॉल्ट आपकी टेबल को किस तरह से ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करने हैं। तो सेल्फ डॉट नेम से मैं अपने ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इतना करो, सेव कर दो। अब जाएं एडमिन डॉट पी वाई में। एडमिन डॉट पी वाई में जाके अपनी इस ऐप को रजिस्टर करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं अभी आपको मेक माइग्रेशन कमांड चला कर दिखा देता हूँ। अभी रजिस्टर नहीं करता, पहले मेक माइग्रेशन कमांड चला देता हूँ, उसके बाद आपको पता चलेगा हमें रजिस्टर करने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो इसलिए अपना कमांड क्या होता है, पाइथन 3 मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस।
अब मेक माइग्रेशन किस वाली ऐप पे चलानी है, तो हमारे प्रोजेक्ट में तो एक ही ऐप है स्टूडेंट्स, किसी किसी प्रोजेक्ट में मल्टीपल ऐप्स होती हैं, तो मैं तो चाहूँगा तो ऐसे ही कमांड रन करूँगा तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये कमांड का मतलब है सारी ऐप के अंदर चलाना। अगर स्पेसिफिक ऐप में चलाना है तो इसका नाम लिखना पड़ेगा, किस ऐप में आप चला रहे हो, तो इसमें लिख दो स्टूडेंट्स। तो इस तरह से देखो मेक माइग्रेशन कमांड चल गई, और यहाँ पे देखो db.sqlite3 हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। और देखोगे यहाँ पे जाके तो माइग्रेशन के अंदर 001 इनिशियलाइज फाइल बन गई है, जैसे कि ये बता रहा है मैंने एक इनिशियलाइज फाइल बना दी है, तो यहाँ पे एक इनिशियलाइज फाइल बन चुकी है, ये देखो ये वाली, ठीक है। इतना करने के बाद माइग्रेशन फाइल बन गई है। अब मतलब डीबी में डेटा नहीं मिलेगा जब तक माइग्रेट कमांड नहीं चलाएंगे। देखो अभी डीबी खाली है, इसमें डेटा के लिए हमें दूसरी कमांड चलानी पड़ेगी, वो भी मैं चला के दिखाता हूँ आपको, python 3 manage.py migrate। आप ये वाली कमांड चलाओगे तो आपकी जितनी भी फाइल थी सारी फाइल माइग्रेट हो जाएंगी। तो आप डेटाबेस में आके देखोगे आप, और इसमें आओगे सबसे नीचे स्टूडेंट्स जो है आपके ऐप का नाम है और स्टूडेंट आपके डेटाबेस का नाम है। तो देखो इसमें मिल गया नेम, एज, सिटी, और आईडी ऑटोमेटिक बनती है, तो ये भी बन गई। तो आपके डेटाबेस में जो है सारी फील्ड आ चुकी हैं। अब इन फील्ड को जाके देख लेते हैं कि अगर ये फील्ड दिख पा रही है कि नहीं दिख पा रही है। फील्ड देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सुपर यूजर क्रिएट करना पड़ेगा, जब भी आप एडमिन में लॉगिन कर सकते हो। तो पहले सुपर यूजर क्रिएट कर लेते हैं। अब आपको डाउट हो रहा होगा सुपर यूजर क्या है, क्रिएट सुपर यूजर कैसे करते हैं, तो मैंने अपने लास्ट लेक्चर में अच्छे से समझाया हुआ। क्रिएट सुपर यूजर से आप एडमिन में कैसे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन कैसे, जैसे कि पाइथन, पहले मैं अपनी एप्लीकेशन चला लेता हूँ, python 3 manage.py रन सर्वर। जैसे आप ये चलाओगे तो इस तरीके का एक सर्वर मिलेगा आपको। इस सर्वर को कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर लो, तो आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो रही है। तो इसके अंदर जाओगे तो देखो माई प्रोजेक्ट 16 पे जाओगे, यूआरएल्स में जाओगे तो यहाँ पे एक एडमिन करके यूआरएल है, इसको कॉपी कर लो और इसके आगे बैकस्लैश करके एडमिन लगा दो। तो इस तरीके का एक एडमिन डैशबोर्ड मिल जाएगा। अब इसका यूजर नेम पासवर्ड तो आपको पता नहीं है, इसी का यूजर नेम पासवर्ड पता करने के लिए हमें क्रिएट करना पड़ता है सुपर यूजर को। सुपर यूजर क्रिएट करने के लिए पहले इस कमांड को टर्मिनेट कर दो, Ctrl+C दबा के टर्मिनेट कर दिया। अब सुपर यूजर क्रिएट कर लो, python 3 manage.py, और इसमें लिखना है आपको क्रिएट सुपर यूजर। ठीक है, आप इतना लिखोगे तो इससे ये आपको पूछ लेगा कि क्रिएट सुपर यूजर करना है तो इसका नाम बताओ, यूजर नेम पूछेगा। तो ये बाय डिफॉल्ट कह रहा है मोहित कुमार, तो नहीं, मेरे को एडमिन रखना है, तो मैं अपना यूजर नेम एडमिन रख लेता हूँ। ईमेल आईडी पूछ रहा है तो मैं admin@admin.com रख लेता हूँ, कोई भी डमी रख लेता हूँ। पासवर्ड भी मैं एडमिन रख लेता हूँ। ठीक है, अगेन पूछ रहा है एडमिन, तो एडमिन, ठीक है, इसको भी एडमिन रख लेता हूँ। ये बोल रहा कॉमन पासवर्ड है, बहुत कॉमन है, शॉर्ट है और सेम पासवर्ड है, तो इसका अगर प्रोसेस करना चाहते हो, बाईपास करना चाहते हो तो यस करके बाईपास कर दो, तो आपका सुपर यूजर क्रिएट हो जाएगा सक्सेसफुली। अब अपनी ऐप को दोबारा रन करो, मैंने दोबारा ऐप रन करी है, और इधर आओ, रिफ्रेश करो एक बार और यहाँ डालो एडमिन, और यहाँ भी लिख दो एडमिन एडमिन, और यहाँ से लॉगिन कर सकते हो। जैसे आप इसको लॉगिन करोगे, ओके कर दो इसको, कोई बात नहीं। जैसे आप यहाँ पे लॉगिन करोगे तो इस तरीके का आप एडमिन डैशबोर्ड देख पाओगे। अभी आपके डैशबोर्ड में सब कुछ दिख रहा है, बट जो आपने अभी अपनी ये जो बनाया है डीबी क्रिएट करा है या db.sqlite, इसमें ये वाला डेटाबेस नहीं दिख रहा है, स्टूडेंट्स वाला। बाकी तो ये जो प्रीडिफाइन बन के आते हैं वो तो दिख रहे हैं। जैसे आपने जो यूजर बनाया है वो यहाँ जाके दिख जाएगा, जो भी एडमिन यूजर बनाया है। और अदर यूजर भी बनाना चाहते हैं तो वो भी अदर यूजर बच जाएंगे। जो भी आप इसमें डिटेल लिखना चाहते हैं तो इसे क्लिक करके यहाँ से एडिट कर सकते हैं, जो भी आप एडिट करना चाहते हो। ये सारा डेटाबेस का जो भी एडमिन डैशबोर्ड है मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो मॉडल में मैंने ये डेटाबेस, ये जो टेबल क्रिएट करी है, ये टेबल मुझे एडमिन पर दिख क्यों नहीं रही। वो इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि आपने जो ये टेबल है वो admin.py में रजिस्टर नहीं कराई। ठीक है, जो भी आपने एप्लीकेशन बनाई है, जैसे कि स्टूडेंट, जो भी आपने ये टेबल नेम बनाया है, इस टेबल को यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, जब भी आप अपनी जो भी टेबल है वहाँ पे देख सकते हो। तो रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट जो भी आपका टेबल का नाम था, स्टूडेंट टेबल नेम था मेरा, और ये डॉट मॉडल से मैंने इंपोर्ट कर लिया, और यहाँ पे इसको रजिस्टर करा दो। रजिस्टर करने के लिए सिंपल, जैसा मैंने बताया था, admin.site.register, उसके अंदर अपने टेबल का नाम रख सकते हो। इस तरह से आप सेव करोगे और यहाँ जाकर रिफ्रेश करोगे तो देखो इस तरीके से आपको स्टूडेंट दिख जाएगा। इसके अंदर डेटा भी क्रिएट कर सकते हो चाहो तो आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं नेम लिख देता हूँ, नेम मोहित कुमार, एज 25, सिटी गाजियाबाद रख लेते हैं और सेव कर लेते हैं। एक स्टूडेंट और ऐड कर लेता हूँ इसमें, रोहित, एज 30,
दिल्ली, एक स्टूडेंट और ऐड कर लेता हूँ, अनु 20, नोएडा। ठीक है, 3 चीज़ें मैंने सेव कर ली और तीनों में देखो स्टूडेंट जो था अनु, रोहित, मोहित इस नाम से दिख रहा है, क्योंकि वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने ये वाला फंक्शन सेल्फ फंक्शन यहाँ लगाया है। अगर मैं इस सेल्फ फंक्शन को ना लगाता तो इस तरीके से दिखता, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट 3, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट 2, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट 1। इसलिए ये फंक्शन लगाना जरूरी है क्योंकि मीनिंगफुल नेम से आप वहाँ देख सकते हो। तो अभी क्या था, आपने टेबल तो यहाँ देख ली और जाके डेटाबेस में आप ये भी देख सकते हो, देखो सारा डेटा यहाँ भी आपको दिख रहा है। तो अब अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हम करते हैं कस्टमाइज एडमिन लिस्ट डिस्प्ले, कि जो भी आप एडमिन में लिस्ट डिस्प्ले करा रहे हो उसको कैसे कस्टमाइज करोगे। तो कस्टमाइज करने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा इसको फॉर्मेट बदलना पड़ेगा। इसके लिए क्या करूँगा, पहले मैं एट द रेट लिखूंगा एडमिन रजिस्टर, एडमिन रजिस्टर स्टूडेंट। इससे करने से क्या है, अब मैं अपनी क्लास भी डिफाइन कर सकता हूँ। इसमें इस तरह से लिखो, क्लास लिख सकता हूँ मैं, क्लास, क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हो आप, मैं स्टूडेंट एडमिन दे देता हूँ, स्टूडेंट एडमिन। और एडमिन में से एक ऑब्जेक्ट निकाल लेते हैं, मॉडल एडमिन। मॉडल एडमिन का क्या काम होता है, जो भी आप इस टेबल पे कस्टमाइज करोगे वो आप इस टेबल पे देख पाओगे मॉडल एडमिन के थ्रू। तो मॉडल एडमिन जो है एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है जो एडमिन के अंदर से मैंने उठा लिया है, और ये तो आपके हाथ में है। और ये सिंटैक्स है, क्लास लिखने के लिए आपको इस तरीके से एडमिन को रजिस्टर करना पड़ेगा। किसी भी ऐप को रजिस्टर करना है तो इस तरीके से रजिस्टर कर पाएंगे। तो ठीक है, आपने एक क्लास बनाई। अब क्या है, इसमें मैं देखो इस तरह से लिख सकता हूँ, लिस्ट अंडरस्कोर डिस्प्ले, लिस्ट अंडरस्कोर डिस्प्ले। और इसके बाद जो भी लिस्ट जो आपको डिस्प्ले करानी है वो इसमें अंदर दे दो विद इन टपल। जैसे कि आपको नेम डिस्प्ले कराना है और कॉमा लगाओ एज डिस्प्ले करानी है, 2 चीज़ डिस्प्ले करानी है। और इस तरह से आप सेव कर सकते हो। ठीक है, और अब जैसे सेव करोगे, अब फिर वहाँ जाके रिफ्रेश कर लेना, यहाँ जाओ और इसको रिफ्रेश कर लो, फिर स्टूडेंट पे आओ। तो यहाँ पे देखोगे तो नेम और एज दोनों चीज़ दिख रही हैं। पहले सिर्फ नेम नेम दिख रहा था, एज नहीं दिख रही थी। अब नेम भी दिख रहा है, एज भी दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको कमेंट कर दूंगा और फिर इसको रिफ्रेश करूँगा, तो भी देखो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अब मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, अगर आप इस तरीके से एडमिन में ही डिस्प्ले करा देते हो। आप चाहो तो इसके अंदर सिटी भी डिस्प्ले करा सकते हो। अब मैं इधर से रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ से देखो सिटी भी डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ जो भी चीज़ थी सब चीज़ डिस्प्ले हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पे डिलीट करने का ऑप्शन भी है, सिलेक्ट करोगे तो डिलीट भी कर सकते हो इस तरीके से। वो तो सब आपको जैसे जैसे डैशबोर्ड पे देखोगे वो चीज़ आप फंक्शनलिटी सीख पाओगे। तो इस तरीके से आप जो भी चीज़ थी डिस्प्ले करा सकते हो कस्टमाइज बेसिस पे, जो भी डिस्प्ले कराना होगा आपको एडमिन पे। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, सर्च और फिल्टर। सर्च और फिल्टर किस तरह से करेंगे, तो पहले सर्च फील्ड दिखाता हूँ कि आप सर्च फील्ड किस तरीके से लगा सकते हैं। तो इस पे जाओ और इस पे लिखो सर्च फील्ड, इस तरीके से लिख देते हैं सर्च अंडरस्कोर फील्ड। आप याद रखना जो भी मैं लिख रहा हूँ लिस्ट अंडरस्कोर डिस्प्ले, ये एक प्री डिफाइंड आर्गूमेंट है, तो मतलब ये इसी तरह से लिखा जाएगा। वाई के बाद एस भी नहीं लगा सकते, और सर्च फील्ड तो मतलब सर्च फील्ड्स, बाकी और कुछ नहीं, कोई और वर्ड नहीं लगा सकते, क्योंकि ये एक क्या बोल सकते हैं, ये प्री डिफाइंड आर्गूमेंट है जेंगो के अंदर, जो इसी तरह से लिखा जाता है। आप इस तरह से लिखेंगे सर्च फील्ड और यहाँ आएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे, देखो इस तरीके से एक सर्च फील्ड बन जाएगी। आप जैसे कि यहाँ पे सर्च करोगे अनु, तो इस तरीके से देखो सर्च हो जाएगा। और यहाँ पे इसको क्लियर करोगे और फिर सर्च करोगे तो देखो सारी डिटेल आ जाएगी। तो ये सर्च बेसिस पे मैंने लगा दिया नेम और सिटी के बेस पे, ना कि मैंने एज के बेस पे लगाया। तो मैं 20 करूंगा और सर्च करूंगा तो कुछ नहीं मिलेगा। अब आते हैं अपने तीसरे मेथड पे, फिल्टर। फिल्टर कैसे लगा सकते हो, तो इसका भी एक प्री डिफाइंड मेथड होता है, मैं दिखा देता हूँ आपको, लिस्ट फिल्टर, लिस्ट अंडरस्कोर फिल्टर। तो एज और सिटी के बेस पे मैंने फिल्टर लगा दिया। यहाँ जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो देखो फिल्टर मिल गया आपको यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको एक शो और हाइड काउंट का यहाँ पे एक फिल्टर मिल जाता है। देखो 20 जो है हाइड काउंट इसने हाइड कर दिए, देखो इस तरह से लिख दिए। और शो करने तो ऐसे, और हाइड करने हैं तो इस तरीके से। तो इस तरीके से आप शो हाइड वाला काउंट भी देख सकते हो। वैसे देखो जो मैंने बताया था आपको फिल्टर, फिल्टर इस तरीके से दिख जाएगा। 20 के एज से फिल्टर करना चाहते हो, 25 के एज से, 30 के एज से, या सारे चीज़ दिखाना चाहते हो। ऐसे ही दिल्ली, गाजियाबाद, फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट और ऐड कर देता हूँ, अमित 19, और ये भी मैं गाजियाबाद रख लेता हूँ और सेव कर देता हूँ। और यहाँ से वापस आते हैं, स्टूडेंट पे आते हैं। अब क्या है, मैं गाजियाबाद में फिल्टर लगाता हूँ तो देखो बता देगा गाजियाबाद में 2 स्टूडेंट हैं। इस तरीके से अभी तो मैं छोटे डेटा के साथ काम कर रहा हूँ, मल्टीपल डेटा होते हैं तो मल्टीपल आपको टेबल्स यहाँ पे दिख जाएंगे।
और ये भी दिखाता है, देखो 4 टेबल्स हैं इस तरीके से। आप 4 टेबल्स पे जाते हो तो पूरे टेबल दिख जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप फ़िल्टर लगा सकते हो। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा है वो क्या है, एडमिन की ऑर्डरिंग करनी हो। तो ऑर्डरिंग करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, ऑर्डरिंग करने के लिए ऑर्डरिंग करके एक आर्गुमेंट होता है जिसमें इस तरह से टपल बना देते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, सिंगल टपल बनाने के बाद सिंगल टपल नहीं बनता है, उसके बाद एक कॉमा लगाना पड़ता है। तो इस तरीके से कॉमा लगा के एक आर्गुमेंट दे देंगे इसके अंदर, और यहाँ जाके चेक कर लेंगे कि किस तरीके से हमारा ऑर्डरिंग काम कर रहा है। तो देखोगे नेम को ये सिंबल आ गया है। इस तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो। ऑर्डरिंग जो है बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में होती है। जैसे कि आप रिफ्रेश करोगे तो इसे, तो असेंडिंग ऑर्डर में है, आप चाहो तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरीके से कर सकते हो। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आपके हाथ में है करना। कस्टमाइज एडमिन लिस्ट में अभी इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।